प्यारे बच्चों नमस्कार। एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाले हैं। यदि खासकर आप 10th एंड 12th के स्टूडेंट रहे हैं और आप आगे की अपनी एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप डिप्लोमा करना चाहते हो, बीटेक करना चाहते हो या फिर आप बीए बीएससी करना चाहते हो, तो उन सब के लिए बेस्ट वे क्या है जिससे कि आपको स्कॉलरशिप भी गवर्नमेंट के थ्रू मिले और आप अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कर सके। देखो, सबसे पहला जो फोकस है स्टूडेंट, इस पर आप ध्यान रखिएगा कि यदि आप काउंसलिंग से नहीं आते हो तो जनरली स्कॉलरशिप मिलने की संभावनाएं कम होती हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो आपको एडमिशन कोशिश करिए कि आप काउंसलिंग के थ्रू आइए। ठीक है, काउंसलिंग के थ्रू अब क्या क्या है, कौन कौन से एग्जाम है, उस पर हम बात करेंगे। आपके साथ धोखा ना हो उसको भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। किसी कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर को कैसे समझना है तो उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, एडमिशन आपको कैसे कॉलेज में कैसे लेना है उसके बारे में ही बात करेंगे, तो बने रहे इस वीडियो के साथ। टोटल वीडियो आपको देखना होगा स्टूडेंट। मैं शुरू से अंत तक एक एक पॉइंट पर डिस्कस करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं, अगर आप डिप्लोमा में स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हो खासकर उत्तर प्रदेश में, तो उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिकअप। ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं कराती है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए। जिकअप का एग्जाम होता है, उसको आप जरूर भरिए अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। सबसे पहले आप उसमें एडमिशन लीजिए। ठीक है, पहले फॉर्म को भरिए, फॉर्म अभी आ जाएगा, आप फॉर्म भरिए, एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, उसके थ्रू किसी कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए। तो उससे फायदा क्या होगा, देखो अब जनरल हम कहें आपको तो ये मेरे पास प्रूफ नहीं है इसका, बट जनरल ये है स्टूडेंट कि जो बच्चा ओबीसी का है उसकी स्कॉलरशिप आ जाती है अगर वो नॉन काउंसलिंग है, लेकिन जो एससी और जनरल के बच्चे हैं उनके स्कॉलरशिप आती है जनरली वो जब काउंसलिंग से आते हैं। तो सबसे पहला है, ऐसा नहीं ओबीसी वाले की भी आ जाएगी, तो ओबीसी वाले को भी कोशिश करना है कि वो काउंसलिंग के थ्रू आए, जिकअप के थ्रू आए, जिससे कि आपका स्कॉलरशिप आ सके। स्कॉलरशिप जो भी गवर्नमेंट थोड़ी वेरी होता रहता है, अलग अलग आता रहता है, तो स्कॉलरशिप आएगा और आप वर्क करने। तो सबसे पहला काम क्या हो गया, यदि आपको पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम जरूर देना है, जिकअप का एग्जाम जरूर देना है। ठीक है, दूसरा बात है बीटेक के लिए बात करते हैं। यदि आपको बीटेक में एडमिशन लेना है, बीटेक किसी भी ब्रांच में है, वो बीआर को छोड़ करके उसका अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है, बट आपको करना है जनरली जो मैकेनिकल सीएस या फिर आईटी या अनदर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिस भी ब्रांच में आपको एडमिशन लेना हो बीटेक में, उसके लिए आपको आईआईटी जी जो है मेंस एग्जाम लेना। आईआईटी वाले कॉलेज को मैं छोड़ करके कह रहा हूँ, आईआईटी जी का मेंस एग्जाम आपको देना होगा। उसके थ्रू फायदा क्या होगा कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। काउंसलिंग आप कराएंगे, काउंसलिंग के कुछ जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस आपको मिल जाते हैं, और उस चार्ज जब आप काउंसलिंग कराते हो तो पैसा कॉलेज में अकाउंट में आ जाता है, तो आपकी फीस में से कम होता है, तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। तो कम पैसे एक अच्छी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी और आप पढ़ाई भी अपनी सुचारू रूप से कर पाओगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना है तो आपको कौन सा एग्जाम देना है स्टूडेंट, आईआईटी जी का मेंस एग्जाम आपको देना है, उसके थ्रू आप एडमिशन लीजिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर आप तीसरा हम आते हैं, अगर बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं खासकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो हो रहा है उसको आप जरूर दीजिए, जिससे कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कॉलेज मिलेंगे। और जो लोकल लेवल में भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं, स्टेट कॉलेज जो हैं कि सीयूटी बेस पे आपको एडमिशन देते हैं, जिससे कि आप एक अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। मोटा मोटा ये 3 पॉइंट्स हो गया कि आपको अगर बेस्ट वे क्या है। बेस्ट वे यही स्टूडेंट है कि आप स्कॉलरशिप आपको मिले तो आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिए और काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लीजिए। ठीक है, ये 2 तरीके हो गए। और इससे अधिक जानकारी चाहिए तो आप सब कुछ ऑफ ऑनलाइन नहीं बताया जा सकता है, तो अगर आपको बहुत और जानकारी चाहिए तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं और भी डिटेल्स में आपको बता सकता हूं। दोस्त इतने तो हो गए, अब आपको समझना है कि कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। सबसे पहले स्टूडेंट, किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो वहाँ पे फैकल्टीज के बारे में आप समझिए, वहाँ कॉलेज आप विजिट करो, पहले सबसे पहले लैब देखो, लैब को देखना है, स्ट्रक्चर को देखना है। उसके बाद हमेशा ध्यान रखिएगा
कि कॉलेज में एडमिशन आप किसी भी फैकल्टी के थ्रू लो। जो कॉलेज वहां अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो तो डायरेक्ट एडमिशन अगर आपको लेना है ना, तो कॉलेज में आप किसी भी फैकल्टी के थ्रू लो, जो वहां पे टीचर पढ़ाता हो या जो वहां पे स्टूडेंट है, ठीक है, जो वहां पे स्टूडेंट पढ़ रहा हो, अगर वो आपके जान पहचान का है तो उससे आप एडमिशन लो, तो उसमें आप फ्रॉड होने के चांसेस कम होंगे। फ्रॉड कैसे होता है स्टूडेंट, ये एक बेसिक तरीका है कि आपसे क्या कहेंगे। कोई अगर जैसे मान लीजिए कोई मार्केटिंग का कोई बंदा है, कोई सामान अगर आपको बेचना है तो क्या करते हो आप, तो वहां पे तो ठीक है, सामान क्वालिटी अच्छी है नहीं है वो आपको बढ़ा चढ़ा करके बेच देंगे। उसी तरीका ये होता है कि अगर आपको मान लीजिए हो सकता है कि किसी ऐसे बंदे के पास आप फंस गए कि कॉलेज की फीस है कम या और बच्चों का एडमिशन हो रहा है कम पैसे में, लेकिन उस बंदे ने आपका एडमिशन आपसे ज्यादा उस फीस में करा दिया। जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है, नॉर्मल एडमिशन 35,000 पे हो रहा है, लेकिन उसने किस में करा दिया 40,000 पे। तो ये जो आपका बीच का 5,000 का गैप है ना, ये आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। तो बेस्ट वे है कि अगर आपका कोई फ्रेंड मित्र जिस पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ रहा हो, पहले कॉलेज के बारे में पता कर लो। अगर वो कॉलेज उस कॉलेज में पढ़ रहा है तो उसके माध्यम से लो, या फिर वहां पे कोई टीचर फैकल्टी है पढ़ाने वाला है तो उसके माध्यम से लो, क्योंकि वो टीचर आपको पढ़ाएगा, 3 साल तक पढ़ाएगा। और जो कोई मार्केटिंग का या कोई इधर उधर का कोई बंदा होता है उसका कोई तो भरोसा नहीं होती वो कब चला जाएगा। तो ये चीज पॉइंट आप समझिए कि फ्रॉड कैसे होता है। फ्रॉड इस तरह से होता है, तो इस पॉइंट को आप समझिए। तो आप जनरली स्टूडेंट आप प्रयास करो, पहले तो आप ढूंढो कॉलेज में फीस का पता करो, डायरेक्ट कॉलेज में फोन करके फीस पता करो, आपका जो मित्र भाई है उससे फोन करके उससे उसके माध्यम से पता करो, कोई फैकल्टी मिल जाती है कोई टीचर्स मिल जाता है उसके माध्यम से फीस का पता करो। फिर आप डिसाइड करो कि हमको किसके थ्रू एडमिशन लेना है, ठीक है। ये मेन पॉइंट है। बहुत सारे लोग होते हैं, देखिए एक एडमिशन आज का जो कल्चर है ना स्टूडेंट, जो खासकर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहां पर एडमिशन एक कल्चर हो गया है, ठीक है। जैसे सोर्स ऑफ इनकम का जरिया है, उससे आप बचिए, ठीक है। वो आपसे ही फ्रॉड करेंगे और वो तो चले जाएंगे लेकिन आप एडमिशन लेके फंस जाओगे। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। और कभी भी एडमिशन आपको किससे लेना है, आपका जो मित्र है, फैकल्टी है, या कॉलेज में डायरेक्ट जा करके एडमिशन ले सकते हो। इन सब पॉइंट को समझिए। बहुत सारे अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको अच्छे कॉलेज के बारे में प्रिपेयर करूंगा। दूसरी चीज़ स्कॉलरशिप के बारे में हमने बात कर ली। स्कॉलरशिप कैसे आएगी, आप डायरेक्टली काउंसलिंग से जाइए, एडमिशन स्कॉलरशिप मिलेगी। बहुत जानकारी आपको चाहिए तो स्कॉलरशिप की जो समाज कल्याण विभाग का वेब पेज होता है वहाँ पे आप चले जाइए, वहाँ से उसको देख लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट ये आता है स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि हमको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने का कोई प्रावधान नहीं होता है स्टूडेंट, बट हो सकता है किसी कॉलेज में कोई, अगर आप पहले उनसे जीओ वगैरह कोई पूछ लीजिए, कोई आपके पास उनके पास नोटिफिकेशन हो या किसी कारणवश वो जमा कराते हैं तो उसके बारे में आप उनसे एक्सप्लेनेशन जरूर लीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट अगर मैं जमा कर रहा हूँ गुम हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, जमा करना नहीं चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जिसके आप वहाँ पे पूरी डिटेल्स लीजिए। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स को दे सकते हैं। सबसे पहले तो आप प्रयास करिए कि आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़े, लेकिन अगर मान लीजिए किसी वक्त देना पड़ता है तो उसके बारे में आप टोटली डिटेल्स में इंक्वायरी कर लीजिएगा, तभी आप वहां पर दीजिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। जनरली कोई ऐसा गवर्नमेंट का मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है ऐसा कुछ होता नहीं कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं, तो कोशिश आप अवॉइड करिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ना दीजिए, ठीक है। बट अगर कोई ऐसा जबरदस्ती आपसे करता है तो उसके लिए आप कहीं भी कंप्लेन वगैरह करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मोटे मोटे पॉइंट्स है स्टूडेंट, जिसके माध्यम से आप एक बेस्ट वे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। आप एक अच्छा किसी भी फ्रॉड से आप बच सकते हो, ठीक है। तो ये आप समझिएगा एडमिशन कैसे लेना है, मैंने आपको बता दिया। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।